इस कार्यक्रम में आप अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और एक बात जरा जान लीजिए कि आप लोगों को सब जगह के लिए थोड़ा दिन हम जो शुरू से जो काम किया गया है बिहार का उसके बारे में, और बाद में फिर आपके यहाँ के विभाग का भी यहाँ के बारे में भी कुछ बात हम कहेंगे। तो ये जरा देख लीजिए कि हम लोग सब कब आए थे बिहार। आप जान लीजिए 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है। इस समय सरकार में यहां पर शुरू किए 24 नवंबर 2005 को। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे शाम में तो सबको कर दिया था कि घर से बाहर मत निकलो, कोई नहीं निकलता था। हम लोग तो अपना जहां कहीं भी थे, बाहर में कहां भी थे, और हम लोग अपने इलाका में या कहीं भी जाते थे मिलने के लिए तो वहां जा करके वो बंद रहता था और हम लोग तो जा करके वहीं पर उसके सामने खूब जोड़ करके बोलते थे। तो यही हाल था, कितना बुरा हाल था। आप जरा याद कर लीजिए सबका पहले का क्या हाल था, तो उसी तरह से ये हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये देख लीजिए पहले इतना बेकार था, ठीक से कोई काम नहीं किए थे। मौका इन लोगों को मिला, पहले वाले को मिला, तो इसके बाद ये सबको इतना दिन का मिला। आप समझ लीजिए उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने एक एक काम को ठीक किया है तब से, और आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब आप जान लीजिए अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पहले भी हम लोग जो आए थे पहले से भी जानते थे, नहीं आए थे तब जानते थे कि उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। और फिर इसीलिए जैसे ही हम लोग आए तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू करा दिया। उन लोगों को बहुत दिक्कत थी, तो बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। तो एक एक काम किए थे। और बाद के दिन में फिर हम लोगों ने देखा था कि भाई हिंदू मंदिरों में भी घेराबंदी का भी था। कोई ना कोई चला जाता था रात में इधर उधर और उसके साथ गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने तो उसी समय बाद में जो देख लिया था, तो 2016 में 16 से ही 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो एक एक तरह से जहां पर भी कोई कमी थी, जो भी दिक्कत थी, सब काम हम करते रहे, हम सब लोग करते रहे। आप जानते हैं कि एनडीए पार्टी, तो हम लोगों के पार्टी से सब लोग मिलकर के एक एक काम हम लोग करते रहे। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया हम लोगों ने। और उसके लिए क्या हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। ये सब काम हम लोगों ने तुरंत शुरू कर दिया उस समय, जिस समय आए शिक्षा के क्षेत्र में 6 से ही। अब बाद में फिर तो उन लोगों ने कहा था कि भाई यहां पर आ रहा कर, हमने कहा कि नहीं आप लोग खुद ही करिए। तो वो लोग कर लिए थे और उन लोगों की संख्या थी 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे उनके, तो हो रहा था। तो बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि इसके लिए और कुछ करा देना चाहिए। 2030 से बिहार लोक सेवा आयोग, तो बीपीएससी वगैरह इस सब को लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की उसके अलावा बहाली कर दी। अब पहले से जो उसमें थे, उसमें से भी जो 2006 में जो हम आपको बता दिए 3,68,000 थे, उसमें से बहुत लोग जो हम लोगों ने किया था उसकी परीक्षा, तो उसमें कुछ लोग शामिल हो गए। तो उसमें से भी 28,976 सरकार शिक्षक उसी में बन गए। लेकिन हमने फिर सोचा कि भाई इन लोगों को ये जो पहले से है यहाँ आने के लिए इन लोगों के लिए बीपीएससी की परीक्षा नहीं करने की जरूरत है। तो इसीलिए उसके लिए हम लोगों ने
मामूली सी परीक्षा लेकर के सरकारी शिक्षक बनाया गया सब लोगों को। तो उसी तरह से बहुत चीज हो गया। उसमें से फिर हम लोगों ने इसके लिए शुरू कर दिया था सब तरह से कि 5 मौका हम लोगों ने कर दिया, तो 4 तो हो ही गया है। और उसी में 2,66,000 नियोजित शिक्षक बन गए, तो बचे हुए तो मामले 73,000 है। तो एक के लिए और हम लोग करवा रहे हैं एक मौका कि वो भी लगे, जितना लोग भी हो जाए बहुत अच्छा है। तब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो चुकी है। जो बचा हुआ है मान लीजिए 97, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। जो भी लोग उसमें आएंगे। अब इसके अलावे एक बात और जान लीजिए, हम लोगों ने और भी फिर एक बार बीपीएससी के माध्यम से बाहर से लोगों को लेकर के 45,000 नए शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है, वो भी हो रहा है। तो इसलिए और से ज्यादा लोगों को सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में और होगा, ताकि सब लोगों को सुविधा होगी। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। पहले जो सरकार थी उस सबका कोई हालत था, पहले वाले का कुछ नहीं था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए क्या हाल था, और उसमें मात्र इतना था, प्रति माह के लिए जो थी 39 मरीज थे, और उसमें से वो लोग जाता था इलाज अपना करने के लिए, तो मात्र एक दिन में 1 जाता था या 2 जाता था। हम जो देख रहे थे हमको लगा कि बहुत खराब है। जरा सा भी किसको कोई कमी है उसके पूरा का पूरा इलाज होना चाहिए, उस तरह का होना चाहिए। ऐसा बेकार का ही सब किए हुए है। इसीलिए हम लोगों ने उसी के हिसाब से बहुत तेजी से 2006 से अस्पतालों में जो था मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। और उसके बाद तुरंत हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज। अब उनका इतना कम मरीज था, तो पूरा का पूरा हम लोगों ने तुरंत करवा करके 2006 के बाद ये सब काम करते हुए ये पूरा का पूरा हो गया। और आप भी एक बार जानिए, तो जो पहले से था, तो जो नया सरकार आया था तो उसका भी कुछ नहीं किया था, तो पहले ही से था। तो पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आप समझ लीजिए। और हमको लगा कि भाई इसमें तो होना चाहिए, पहले वाला भी कुछ नहीं किया, वो लोग भी नहीं किया, तब इसको करना चाहिए। तो हम लोगों ने तो तत्काल शुरू कर दिया, और उसके बाद 12 हो गया, और उसके अलावे और कुछ किया जा रहा है। इस बार 6 मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं, और उसके अलावे 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है।